अपना हरियाणा चैनल देखने वाले सारे बहन भाइयों में जगबीर कादियानी की राम राम नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। आज हम फिलहाल पहुंच रहे हैं पानीपत 11-12 सेक्टर में मेडल वाले जिम में। मेडल वाला जिम क्यों कर कहूँ मैं, जिम तो दुनिया भर गए हैं, पानीपत में भी और सारे हरियाणा में भी और पूरे देश में मेडल जिम है दुनिया भर के। तो मेडल भी और बहुत तरीके था, तो आड़ा कुकर मेडल आए हैं। और ऋषि पारिक इतना प्यारा हमारा छोटा भाई, हमारा बच्चा भी कह सका इन्हें अपना बेटा भी, तो इतने बढ़िया तरीके थे, एक यूनिक तरीके थे, इनका कंसेप्ट है कुछ यूनिक है। तो यूनिक आपने चीज़ दिखावा है, आज भी ऋषि तब बात भी करेंगे और दिखाओगे भी और क्या क्या अचीवमेंट है इनके जिम की और इनकी स्पेशलिटी क्या है। देखो जिम तो मैं बताऊँ था कि दुनिया भर के हैं, तो पारिक जिम में क्या है ऐसा। तो ऋषि सबसे पहले भाई स्वागत है अपना हरियाणा चैनल में आपका। सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा, और साथ में हमारे भाई साहब जी को, जगबीर जी को, जिन्होंने पारिक जिम में आके लोगों को इसका इंट्रोडक्शन करवाया। तो एक ही बात कहना चाहूँगा सभी को, अभी मैं भाई साहब से मिला था, उन्होंने वो एक बात बहुत अच्छी कही है कि मैंने 5-6 साल में है बहुत कुछ अचीव किया। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा भाई ऐसा क्या अचीव कर लिया, अभी पूछें। तो इन्होंने कहा कि मैंने अपने शरीर को लेके आज 6 साल से, देखो मैं, जो दर्शक भाई मेरे को जानते हो, तो मैं बत्रा हॉस्पिटल में आज से 5-6 साल पहले वहाँ पे केमिस्ट था। तो भाई साहब आते थे, इनकी मिसेज भी आती थी, तो मेडिसिन लेके जाते थे। आज इनकी मेडिसिन 0 है। तो वो किस लिए? अब मैं बीच में बताना चाहूँगा कि जो देखिए ना अपने बाबिया बोले कि आप तो इतने दिन में देखे हो, मतलब पहले हॉस्पिटल में जा कर दे दवाई लेने, जब देखा कर दे तो मैंने क्या आगे इनकी दवाई लगभग बंद हो चुकी हैं। तो जो प्राकृतिक तरीके से ऋषि जैसे भैया नाम फॉलो कर दे उस तो दवाइया तो पेंडा छूट गया है, तो उस चीज़ में सबसे आगे ऋषि हैं। तो यही बात है, यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को देखने के, मतलब इनका मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि आज ये इतने खुश हैं। क्यों खुश हैं? मतलब इनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे मान लीजिए लिए करोड़ों की लॉटरी निकल गई हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो शरीर से अच्छा कुछ भी नहीं है, ये और इफेक्ट है। आपका पैसा, आपका सोना, आपके जेवरात, आपकी गाड़ी पड़ी हुई ख़राब है, अगर आपका शरीर अच्छा नहीं है तो। आज आपका शरीर अच्छा है, आपका शरीर खुश है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। नहीं तो ये आपका पैसा, गाड़ी, बंगला किस काम का, ये बताओ आप। ना किसी काम। और ये इसलिए हो सकता है, देखो भाई साहब क्या सिस्टम है, मैं आपको एक मशीनरी के तरीके से समझाऊं तो आज आप एक लगा लो, आप गाड़ी चला रहे हो, उस कार में थोड़ी सी आवाज़ आनी स्टार्ट हुई, अब भाग के मैकेनिक के पास जाओगे, उसका लुब्रिकेंट करवाओगे, उसका सारा कुछ कराओगे, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक चल पड़ेगी। और अब थोड़ा सा भी इसमें चलने दे, लापरवाही नहीं, सर्विस करवानी, वो 6 साल में बैठ रहेगी। नहीं तो ऐसे आदमी मैंने मिला है कि गाड़ी सर 20 साल पुरानी गाड़ी, उसको कुछ बिगड़ नहीं रहा होता, उस गाड़ी को कुछ नहीं बिगड़ रहा होता। बिल्कुल सेम सही बात है, 100% मैं भी इस चीज़ पर मोहर लगाऊंगा कि अपने शरीर के साथ हम खुद खिलवाड़ करें हैं। और मैं न्यूरोथेरेपी का मैं भी करता हूं, तो 90% लोग ठीक नहीं होना चाहते, मतलब खुद नहीं ठीक होना चाहते, बोले मेडिकल स्टोर तक गोली ले ली बस, ये कोई ट्रीटमेंट थोड़ा है। उसको प्रॉपर तरीके से, जैसे अब ऋषि बताने की कोशिश करेगा, उस चीज़ को समझिए आप थोड़ा सा, बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है पूरी वीडियो। सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो है आपकी डाइट को लेके। हाँ। अभी भाई साहब अपने पेज पे भी डालेंगे, मैं दिखाऊंगा। इंदौर में मैं जा रहा हूँ, आने वाली जो 25 फरवरी है, इसमें मैं वहाँ पे गेस्ट हूँ। वहाँ पे क्या है, वो है हेल्थ सॉल्यूशन कैफ़े। उसमें लोग दूर दूर से आएंगे, मैंने हेल्थ के बारे में वहाँ पे मैं भी इन्वाइट कर रखा हूँ, डॉक्टर सोम जी भी इन्वाइट कर रखे हैं उन्होंने, काफ़ी मानी हुई हस्तियाँ। तो रीज़न क्या है? रीज़न ही है, डॉक्टर साहब जी को आप जानते हो गए, हमारे पानीपत के माने हुए मिस्टर इंडिया श्री राम निवास जी मेडल लेके आए, उन्हीं का स्टूडेंट है। हाँ, राम निवास तो अब देखे होगे अपना वीडियो में, भतीजा अपना है, तो राम निवास जी भी, तो वो भी उन्हीं के स्टूडेंट हैं। वो भी इन्वाइट कर रखे हैं, मैं भी। किस लिए? लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए, कि हमारे जैसे लोग, देखो सबको पता है गलत क्या है, किसी को नहीं पता, मतलब कहो ऐसा बंदा नहीं सुनना पता हो। आज हम गलत खा रहे हैं ना जी, सबको पता है। लेकिन जब एक डाइटिशियन खड़ा होकर बोलता है ना, तो लोगों की बात ही कुछ और लगती है। मेरे से लोग 10-10 हज़ार के डाइट प्लान लेके जाते हैं, कई बार 15-15 हज़ार के, 5-5 हज़ार के डाइट प्लान लेके जाते हैं, पता है उनको भी है, और हंसी भी आती है अंदर से क्यों ले रहे हैं। लेकिन क्या है, 5 हज़ार खर्च दिया तो डाइट फॉलो करनी पड़ेगी भाई। बिल्कुल करनी पड़ेगी। हमने, डॉक्टर ने कह दिया दवाई खानी पड़ेगी, तो डॉक्टर ने कह दिया अब तो एडमिट होना पड़ेगा, ऐसी नौबत क्यों आने दे रहे हो?
तो ऋषि एक तो अपनी अचीवमेंट थोड़ी सी एक बार दर्शकों ने बता दो, अपनी अचीवमेंट जो अपने जिम के हैं, जो कई सारे बच्चे हैं, क्या क्या अचीवमेंट उनकी बच्चों की। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं डॉक्टर ऋषि पारिक, बीएससी न्यूट्रिशन और बैचलर इन फार्मासिस्ट हूँ, गवर्नमेंट सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ मैं। तो और जो मेरे स्टूडेंट हैं मोस्टली बॉडी बिल्डिंग के मैंने स्टूडेंट तैयार करे हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग से मेरे को थोड़ी सी इसलिए नफरत है हल्की सी कि उसमें बॉडी का खिलवाड़ है, स्टीरॉयड वगैरह यूज होते हैं। मान्य सबको पता है, भाई साहब को भी पता है कि बिना स्टीरॉयड के बॉडी बिल्डिंग मुमकिन नहीं है। देखो मैंने कहता है बॉडी बिल्डर मेहनत, सबसे नेगेटिव पॉइंट हाँ बस, नहीं तो बॉडी बिल्डिंग में मेहनत सबसे ज़्यादा है और बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा है। डाइट का ये नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस ये कमी है कि उसके अंदर स्टीरॉयड बहुत चलता है। अब मैं बच्चों को प्रेरित करता हूँ पावर लिफ्टिंग के लिए। पावर लिफ्टिंग क्या है, आपको वजन उठाना है, उसमें फिर भी देखो करने वाले तो स्टीरॉयड इसमें यूज कर जाते हैं, लेकिन नेचुरल डाइट के साथ, नेचुरल डाइट के साथ इसको आप खेल सकते हो। तो मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स है बच्चों की, वो सारी की सारी पावर लिफ्टिंग में है। अब तक जो जिम को ओपन हुए 5 साल हुए हैं, 5 साल में मैंने 56 गोल्ड मेडल, 56 गोल्ड मेडल। अभी लास्ट मेरा इंटरव्यू हुआ था, एक बच्चे ने, आपने देखा ही होगा, वो एक लड़की ने गोल्ड जीता था, वो 56वां गोल्ड था हमारे लिए। वाह जी वाह। और 119 सिल्वर मेडल और ब्राउंज कमाए हमारे। ब्राउंज आए हैं 74, उस टाइम गिने 76 ऐसे थे, 70 की रेंज में मेडल थे। और ये 3 से 2 साल पहले हमारी कराटे एकेडमी भी थी, जो अब हमारी MGR स्कूल में चल रही हैं। श्री मुकेश जी चला रहे हैं उसको, हमारे गुरुजी हैं वो भी, तो वहाँ से भी काफ़ी मेडल आते हैं। तो बस ये कहना चाहूँगा बच्चों को कि मेडल, एक आप कोई भी गेम चूज़ कर लो, गेम के बहाने है कि आप जो नए युवा हैं, आप एक खेल में लगे रहोगे ना, आपको आपका ध्यान नशे में जाएगा ना किसी चीज़ में। तो ऋषि एक बीच में भी खेल के मैं जोड़ना चाहूँगा, जिम से शरीर को स्वस्थ रखना और खुले मैदान में जाके, वैसे वो रहे नहीं आजकल, वो जो गाँव में होता था ज़्यादातर, तो अब वो रहे नहीं है, तो उसमें और इसमें कुछ डिफरेंस? देखो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। क्या डिफरेंस क्यों ज़्यादा है? एक हम ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, अब ट्रेडमिल कहते हैं हम रनिंग करके, अरे ट्रेडमिल कभी आप लोगों को बता दूं मैं, रनिंग नहीं है। आप एक सरफेस पे कूद रहे हो, क्या आप आगे पीछे भाग रहे हो? जो कहते हैं ना, मैंने ट्रेडमिल पे 10 मिनट में 12 किलोमीटर रनिंग मार दी, एक बार ग्राउंड में आके देखो तुम। हाँ बिल्कुल। एक जिम वाला बच्चा होगा ना, ग्राउंड वाले बच्चे सामने खड़ा कर देख कर देखो। तो जैसे नेचुरल खाने का और उसका फ़र्क है ना, और वैसे दवाई का फ़र्क, अंग्रेजी का और देसी का, वही फ़र्क है, ठीक हो जाएगा इससे, और काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, लेकिन उसके मुकाबले कुछ नहीं है। लेकिन जो अब आजकल का माहौल देख रहे हो आप, आजकल कंजस्टेड एरिया देख रहे हो आप शहरों का, इसको देखते हुए जिम बेस्ट है। उसका रीज़न क्या है कि बाहर भी देखो पोल्यूशन तो ये है नहीं कि बाहर भी है, अब खेतों वाली गाँव वाली बात तो जगह भी नहीं रही। तो जिम में आपको एक अच्छा एटमोसफियर मिलता है, आपके साथ 10 बंदे आपको मोटिवेट करते हैं। जब आप जिम में आते हो तो अब भाई साहब जैसे फिट बंदे हैं वो जिम में मिलेंगे आपको, हमारे जैसे उनको देख के मोटिवेशन, हाँ भाई आज तो है ना बड़ी एक्सरसाइज करके जानी है। अब अकेले में नहीं इतना मोटिवेट हो पाते। तो ऋषि भाई ये बताओ, खान पान का मतलब कैसे लोग उसको संतुलन बना के चलें? खान पान पे मतलब क्या चीज़ तो बिल्कुल ही 100% बैन रखें, और कोई चीज़ कभी कभी खाएं, और कोई चीज़ रेगुलर यूज़ में करनी चाहिए हमने? देखो दोस्तों, मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि आप सब कुछ छोड़ दो, मैं कहता हूँ इन्जॉय करो, लाइफ एक मिली है, इन्जॉय करो। लेकिन इन्जॉय करने के बहुत तरीके हैं। करने वाला तो देखो जी दारू पी के भी इन्जॉय करता है, करने वाला फीम खा के भी इन्जॉय करता है, करने वाला नशे करके भी इन्जॉय करता है। इन्जॉय करने के बहुत तरीके हैं। अब मेरा इन्जॉय सुन लो, मैं कैसे इन्जॉय करता हूँ। मैं पूरा महीना लगा लो, 1.5 महीना अच्छी डाइट लेता हूँ। अपनी डाइट को बिल्कुल लगा लो, घर पे जो भी है बिल्कुल साफ़ सुथरा शुद्ध खाना। लेकिन कभी शादी होगी, भाई साहब जैसे का किसी ने बुला लिया, तो वहाँ पे अपने फुल एंजॉय करते हैं जी, ठीक है। और वहाँ भी हाँ कंटिन्यू, वहाँ भी ये नहीं कि आ रहा है तो भाई चल तू 10 गोलगप्पे आने दे, एक आधा टेस्ट कर लिया, ये होता है एंजॉयमेंट। अब आपके पास है, या तो आप 5 साल लगातार खा के शरीर को ख़त्म कर लो, फिर आप दवाइयाँ पा जाओ, फिर आप खाओ उबड़ी हुई पूरी ज़िंदगी हरी सब्जियाँ, या फिर जी आप थोड़े धीरे 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 करके 100 साल तक खाते रहो। बस वो आपके हाथ में बस। और मेरे ख्याल ऋषि, मैं अपने पास से बात जोड़ना चाहूँगा, शायद मैं ठीक हूँ गलत तो पता नहीं, आप बताओगे। एज का भी फैक्टर है, जैसे अब आपकी एज है, मेरे से 10 साल 12 साल 15 साल आप छोटे हो गए, तो आपके लिए मैं कहूँगा कि 15 दिन में आप खाओ हो, तो मैंने वो बाहर की चीज़ महीने में एक बार चख लेनी चाहिए थोड़ी सी। तो एज का भी फैक्टर होगा, जैसे आप 50-55 के हो गए तो और चीज़ें थोड़ी बैन करते चलो। देखो भाई साहब ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा। ये क्वेश्चन है ना मेरे माइंड में, मैं इतनी बार मीडिया इंटरव्यू हुआ है, लेकिन मैं जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है, जब मैं उसको बोलता हूँ यार तूने ये चीज़ पूछनी चाहिए थी मेरे से। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। कई लोग क्या करेंगे, बहुत से जिम वाले, जिस आदमी ने कभी बेचारे जिम ही नहीं करी, जिस बंदे साथ ये हो गया कि भाई डॉक्टर ने बता दिया भाई तो कुछ कर ले रह जाके, वो बंदा जिम आता है, उसको क्या कहेंगे, सर एज इज जस्ट ऑफ नंबर, एज ओनली नंबर है। भाई आप लोगों की बात बता दूं कि एज नंबर तो है,
आज मेरे गुरुजी मुकेश गहलोत जी आज ऐसे 50-60 की लाइन में चल रहे हैं, लेकिन वो वर्कआउट अच्छा तोड़ के करते हैं। उसको देख के जो आज 50 साल की उम्र में वर्कआउट स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो इनको देख के मत करना, क्योंकि इनके सेकेंडरी मसल बचपन से स्ट्रॉन्ग है। ये 20 साल से लगे हुए हैं। ये इसकी बारीकी है, देखो ये बड़ी बारीकी की बात है, थोड़ा समझना पड़ेगा उसको। ये 20 साल से लगे हुए हैं। आप इनको देख के जिस नंबर में जस्ट ऑफ नंबर पर लग जाओगे, वो चीज़ गलत है आपके लिए। आप है ना अपनी बॉडी को, अपने बॉडी के फीचर को समझो कि आप क्या थे। आप 40 साल से आप क्या खा रहे थे। आपका जो शरीर है वो कौन से कितने किस चीज़ से आपने अपने शरीर को पाला हुआ है 40 साल से। तो रही बात खान पान की, कि जो एक इंसान आपके पास आ रहा है जिसको ये कि 40 से 45-50 साल का जो बंदा है, वो इतने दिन से नशे में भी है, सब कुछ है। जब डॉक्टर ने बोल दिया भाई लीवर बैठ लिया, ये तो तू कहीं जाके कोलेस्ट्रॉल बढ़ लिया कर जाके, तो वो क्या है कि अपना एकदम से ऐसी चीज़ें ये ना करे कि बिल्कुल ही भूखा रहना शुरू कर दिया। कई आते हैं जी मेरे पास, सर मैं तो 10 दिन से भूखा हूँ लगातार, कुछ नहीं कट रहा है। भूखा रहना भी गलत है। खाओ, अच्छा खाओ, थोड़ा थोड़ा करके खाओ। 10 बात 100 बातों की एक बात है, ज़्यादा खाना गलत नहीं है, एकदम से ज़्यादा खाना गलत, एकदम से ज़्यादा खाना, थोड़ा थोड़ा खाओ। तो जी वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, ज्ञान का भंडार मेरे सामने बैठा है। मतलब ये लगा लो, मैं अपने दिल से मतलब इन भैया का मैं फ़ैन हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मैं एक वीडियो बनाने का मकसद नहीं था, मेरा मकसद है जागरूकता फैलाना, और ये यूनिक जो इनके पास इतनी शानदार चीज़ अनमोल हैं वो आप तक पहुँचाना। और ये भी आपने वीडियो देख ली और बस छुट्टी नहीं, इनसे संपर्क करना। मैं इनका नंबर भी दूँगा, तो जो ये बताऊँ प्लान, वो प्लान फॉलो करके आप अपने, चाहे वो वेट लॉस का है, वेट गेन का है, मतलब और बहुत सारी तरह की बीमारी भी, वो आप ठीक कर सकते हो डेफिनेटली। मैं खुद अपनी तरफ से गारंटी देता हूँ। तो ऋषि लास्ट में एक मैसेज दो, खासकर युवा बच्चा ने, क्या देना चाहोगे? मेरे सभी युवा भाई हो गए, एक ही बात बोलता हूँ मैं कि जो आपका, देखो मेरे को सुन रहे होंगे 15 साल के बच्चे भी, 10 साल के बच्चे भी, 20 साल के भी, 25 के भी, 30 के भी, इन सब बच्चों की जो एज है ना वो कैरियर बनाने की है। सबसे पहला मैसेज तो उनको मैं देना चाहूँगा, जो आजकल ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है, अभी भी मैं रास्ते में देखता रहा था, तो दोस्तों तुम्हारे जो माँ बाप है उनसे बढ़ के प्यार कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना जो कैरियर है ना, वो कैरियर सेट कर लो बस। ये सब चीज़ें बाद की बात है। ये ढकोसले कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात कहूँगा, हाँ इन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, फ्रेंड बनाना भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, हाँ रिफ्रेशमेंट ज़रूरी है, लेकिन इनके पीछे अपना कैरियर मत बर्बाद करो। दूसरे नंबर पे जो आजकल मैं देखता रहा हूँ, आजकल चल रहे हैं गाने नशे के, दारू के, हुक्के के, गोलियों के, तो बालकों के जो ध्यान है ना जिस में जा रहा है। गाना देखेंगे कि ओके वाले नशे वाले, वो फिर वो याद है ओका धर का बुलेट, अभी देख रहे थे बुलेट पे ओका धर का पिता जाओ लग रहा था, सिगरेटों में अपनी ज़िंदगी, ये चीज़ गलत है। ये आपको अब नहीं, जब आपकी एक एज आ जाएगी ना 40 साल की, 35 साल की, जब आपको एक बात याद आएगी, और उस टाइम आपके पास पछताने के लिए कुछ भी नहीं होगा। हाँ, फिर टाइम नहीं बचेगा, टाइम नहीं बचेगा। तो मैं ये बात कहूँगा, इस टाइम जो अपना पूरा टाइम है ना, वो अपने शरीर पे और अपनी पढ़ाई पे और अपने कैरियर पे थोप दो। जब एक टाइम आएगा ना, जब आप कैरियर बिल्कुल सेट कर चुके होगे, जब तो ये चीज़ें आपके पीछे पीछे आएंगी और अपने आप आएंगे, आपको जरूरत ही नहीं है। तो अब आपके पास मैं एक ही 100 बात, तो मैं एक ही बात कि आप है या तो इन 10 साल में लग के अपना कैरियर बना लो, सब कुछ सेक्रीफाई करके, और आने वाले 50, 60, 70 साल तक मौज ले लो, या फिर जिन 10 साल लो मौज ले लो, और 50, 60 साल तक फिर हाथ जोड़ के फिर लोग आगे। अब आपके हाथ में है जो कुछ भी है। तो जो युवा बच्चा एक मैसेज दिया, एक चीज़ उसमें और जोड़ना चाहूँ अपने पास से, बहुत एक शानदार बात मैंने कहीं सुनी थी, तो आप तक पहुँचाना ज़रूरी था कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो अपनी फैमिली के अलावा, बिना जी नहीं लगता, तो आप बर्बादी की तरफ उसको तुरंत छोड़ दो। वो रोग आपके लिए करे ना का तो बात नहीं करी, बोला मेरा तो जी नहीं लग गया। किसी के बगैर भी आपका जी नहीं लग रहा ना, तो वो रोग है डेफिनेटली आपके लिए, मानसिक रोग, वो डेफिनेटली आपको दुख देगी। उस चीज़ को तुरंत छोड़ दो और अपने परिवार में आ जाओ। और सच्चे मित्र तो बड़ी मुश्किल से ढूंढे तो मिलेंगे। तो ये इसे भाई खुश रहो, आबाद रहो, और ये अनमोल हमारे समाज के लिए। आपने, मैं फिर कहूँ, इनका फ़ायदा उठाना है आपने, ये हमारा फ़ायदा कहीं नहीं उठा रहे, तो सेवा के लिए बैठे हैं, जितना फ़ायदा उसका है। ढेर सारी शुभकामनाएँ और आशीर्वाद देते हैं भाई हम इनको, इनके विचार इसी स्तर पे और भी हाई स्तर पे जाएं, और ऐसे भाई और भी हमारे समाज में किसी भी फील्ड में वो काम करते रहें। खुश रहो, आदर में। तो वीडियो ने पूरी ध्यान से सुनी, आपने देखी है, अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर भी कर दियो। ऋषि पारिक पानीपत, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस, फ़ोन नंबर दे दूंगा, बात कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद ऋषि भाई, धन्यवाद।